हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज की एक्सपायरी, टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ और बाजार के अंदर किस तरीके की गहमा गहमी है। देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स में एक बम्पर लिस्टिंग देखने के लिए मिली है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इन भाव पे खरीदने लायक है या नहीं है। देखिएगा, मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। इन भाव के ऊपर खरीदने लायक वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को टाटा टेक्नोलॉजी खरीदने का मन कर रहा है तो उससे बढ़िया तो टीसीएस खरीद लो, सेम ग्रुप की कंपनी। आपको कहीं ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हुई और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी और टीसीएस के अंदर अगर हम देखें तो टीसीएस बहुत बड़ा जो है आप एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टाटा टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटा प्लेयर है अगर टाटा कंसल्टेंसी के सामने अगर हम बात करें तो अगर मुझसे आप पूछोगे कि भाई टाटा टेक्नोलॉजी फंडामेंटल बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं बनती इन वैल्यूशंस पर। हाँ, ट्रेडर्स के लिए चॉइस हो सकती है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि भाई कल हमने क्या चर्चा की थी। तो कल हमारी चर्चा बिल्कुल स्पष्ट थी और स्पेशली हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज जब खुला तो भाव था 44711 और हमारी चर्चा का पहला यही था आधारभूत कि बाजार पॉजिटिव खुलेगा। तो बाजार जो पिछली क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग थी, उससे तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर खुला। दूसरी चर्चा हमने कही थी कि बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना है, खुल गया। दूसरी चर्चा हमने की थी कि बाजार खुलेगा तो सही, लेकिन बाजार वहां से स्लिप हो जाएगा और निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों स्लिप हो गए और बाद में जो जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं बाद में, और ये बाद में रिकवरी आई, लेकिन फाइनली निफ्टी बैंक माइनस में ही बंद हुआ। तो लगभग लगभग हमारा व्यू सही पड़ा और सिमिलर बेसिस पर हमने ट्रेड भी लिए थे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा ट्रेडिंग डे, और जहां पर हमारे मुताबिक जो है बाजार ने रिएक्ट किया और लगभग हम 2-2:30 बजे से पहले पोजीशन से जनरली स्क्वेयर ऑफ करने की सलाह देते हैं सबको ही कि भाई अगर किसी ने कर रखी है, किसी मित्र ने कभी पूछा, तो आज की डेट में हम कहते हैं भाई 2:30 बजे से पहले अपना सौदा निपटा लो, क्योंकि 2:30 बजे के बाद कुछ भी हो जाता है। तो आज भी देखिएगा जीरो हीरो ट्रेड के अंदर ही निफ्टी बैंक ने तकरीबन 150-200 पॉइंट की रिकवरी दी। ये तो थी बात निफ्टी बैंक की। अब बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या था। निफ्टी खुला 20,108 पर और खुलने के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ये भी स्लिप हो गया और स्लिप का मुख्य कारण था निफ्टी बैंक के शेयर्स। लेकिन फिर फार्मा ने जो है कमान संभाली, क्योंकि इंडेक्स में जो है 20,000 का जो लेवल है वो एक अहम था। हालांकि 20,015 का लो भी लगा आज, लेकिन कुल मिलाकर बुल्स ने पूरी ताकत आज झोंक रखी थी। और एफआईआईज देखिएगा आज 8,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है और ये हमें दिख रहा था कि भाई एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, पूरे महीने में तेजी बिल्डअप कर रखी है। और यहाँ पर जो है हमारा जो व्यू था वो यही था कि भाई जो है बाजार सुबह ऊपर खुलेंगे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और डीआईज आज देखिएगा, उनको पता था कि एफआईआईज की तेजी की पोजीशन है, तो आज डीआईज ने माल नहीं उठाया, तो डीआईज ने सेल की। तो ये तो थी बात आज की। अब एक और चर्चा कर ली जाए। अब कर लेते हैं इलेक्शन की बात। तो देखिएगा, इलेक्शन के आउटकम में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि इलेक्शन के टाइम नहीं लग रहा था, कि थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे कि राजस्थान में ऐसा लग रहा था कि जो है बीजेपी थोड़ा सा लीड करेगी, लेकिन अब ऐसा एग्जिट पोल में आमने सामने की लड़ाई जो है नजर आ रही है एग्जिट पोल से, जो राजस्थान की बात करें। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि भाई क्लियरली जो है बीजेपी शायद हार जाएगी और कांग्रेस वहाँ पे शायद सरकार बनाएगी। वहाँ पर भी ऐसा ही है कि बीजेपी अब शायद वहाँ लीड ले रही है और कुछ एग्जिट पोल के अंदर आमने सामने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कांग्रेस की पहले सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है वो ये बता रहे हैं कि लड़ाई जो है काफ़ी कड़ी है, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल फिर भी थोड़ा सा लीड जो है कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जिसकी जहाँ सरकार थी वो सरकार ही वहाँ पर रहने वाली है। तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस
और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है बनने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं वहाँ पे। तो ये सब अगर हम आउटकम देखें तो इसका असर बाजार पे क्या पड़ेगा कि जिस तरीके से मोदी जी की क्लीन स्वीप जो है आपने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखी थी, अगर उसके जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा चिंतित जरूर हो सकते हैं, लेकिन वैसा कोई नेगेटिव नहीं है क्योंकि लोकसभा की इलेक्शन अलग मुद्दों पर डलते हैं वोट्स। लेकिन फिर भी जो है एक थोड़ा सा मतलब जो एक क्लियर मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्लीन स्वीप जो है राजस्थान में बीजेपी उम्मीद कर रही थी वैसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे। एफआईज ने देखिएगा पिछले महीने एक जो है तेजी की पोजीशन एफएनओ में बना रखी थी, इसलिए उन्होंने सेलिंग भी नहीं करी और पिछले 5-7 दिन से बाय भी कर रहे थे। उन्होंने एफएनओ के सौदे काट लिए। तो मेरा जो कल का व्यू है निफ्टी के ऊपर, अगर हम इस आउटकम को भी देखें जो इलेक्शन का है वो भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो हालांकि कोई बहुत पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है, ना कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव लग रहा है इलेक्शन से, तो हम इसको एक न्यूट्रल इवेंट की तरह मान रहे हैं। हालांकि ऑप्शंस के प्रीमियम बड़े होते हैं। इसके अलावा जीडीपी के डेटा है जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर था उसके डेटा थे, वो 7.6% की ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त जो है उफान जो है देखने के लिए मिला। प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स का भी काफ़ी बड़ा बोलबाला था इस बार, लेकिन एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं थी तो एग्रीकल्चर ने मिस किया। तो कुल मिला के 7.6%, और जिस पहले इस सब जो पिछला हाफ था यानी कि अप्रैल से जून वाला वो 7.8। तो एवरेजली अभी तक जो 6 महीने की जीडीपी है वो 7.7% की ग्रोथ है। और यूएस भी देखिएगा 5.1 5.2 के आसपास खड़ा है। तो हालांकि वहाँ से अगर हम देखें तो जीडीपी की ग्रोथ अगर ग्लोबल बेसिस पे देखें तो एक पॉजिटिव आ रही है, और इंडिया ने भी एक पॉजिटिव ही जो है दिया। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से भी हमारे लिए प्राइस डिन, मैं इसको ना नेगेटिव मान रहा हूँ ना बड़ा पॉजिटिव। तो हालांकि क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट हम घट के ही आए हैं जीडीपी ग्रोथ में, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। अब इस सब के बीच में निफ्टी अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है, और हम तो ये कह रहे हैं कि 20,222 से लाइफ टाइम हाई है, तो उसी के आसपास जो है शायद हो सकता है कल आपको खुलता हुआ भी बाजार मिले। बट मेरा जो व्यू है निफ्टी के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, और निफ्टी बैंक के अंदर हमें लग रहा है कि शायद वहाँ पे राइज पे दोबारा से सेल हो सकती है। निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी चिंता है। निफ्टी के अंदर देखिएगा इस बार इंडेक्स मैनेजमेंट भी हुई है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर वापस तो नहीं हो जाएगा या यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा। तो देखिएगा सबकी निगाहें रहेंगी यहाँ पे, और हम भी देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कल का फ्राइडे का सेशन है उसको एक बार न्यूट्रल लेना चाहिए। बाजार अगर यहाँ से पलटी करता है तो मंदी की पोजीशंस बनेंगी बड़े प्लेयर्स की, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 300-400 पॉइंट की रैली हो सकती है। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से जो हमारी जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है निफ्टी की, तो सीधी सी बात ये है कि रिस्क जो है वो इन्वेस्टर्स का है, और यहाँ पर कोई वैल्यूएशंस बड़ी रीजनेबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनके लिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी जब भी उनको सिग्नल्स मिलेंगे तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं जो वास्तव में वैल्यूएशंस को तरजीह देते हैं, तो जो बहुत लंबे समय में अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, तो वो अक्सर इन पैरामीटर्स को देखते हैं जिसको हम बफेट इंडेक्स भी कहते हैं। तो बफेट इंडेक्स की भी अगर हम बात करें या बफेट इंडिकेटर्स जनरली इसको यूज़ किया जाता है कि भाई जीडीपी से मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बाजार की क्या है, तो उस एंगल से अगर देखें तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है। तो कंफर्ट तो देखिएगा हमारा तो है ही नहीं, हम तो इतने महंगी वैल्यूएशंस पर और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, और निवेश के मौके नहीं है ट्रेड करने के लिए। देखिएगा ट्रेड में तो क्या आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते रहोगे किसी भी साइड में। और निफ्टी जिस तरीके का पैटर्न बनाया है तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं। अभी नहीं है कि सारी दुनिया तो देखिएगा ब्रेकआउट के बारे में बोलती है, लेकिन हम दोनों साइड की सोचते हैं। तो देखिएगा जिस तरीके के हाईज बने थे, अब ये जो हाईज बने हैं कुल मिलाकर, अब इन हाईज से दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर बाजार यहाँ से क्रैक होके 19,800 के नीचे आ जाता, देखिए 19,800 तक जब तक आएगा चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के। तो बाजार मजबूत है, 20,000 की सपोर्ट है, बड़ी पुट राइटिंग हो रखी है।
लेकिन फिर भी टेक्निकली भी 19,800 एक अवेलेबल है। 19,800 के नीचे जिस दिन निफ्टी क्लोज कर जाए, जिस दिन निफ्टी 19,800 के नीचे क्लोज कर जाए, तब ही कोई मंदी की कॉल होगी। उससे पहले हमें लगता है कि बाजार जो है 20,200 की तरफ शायद कल ही बढ़ता हुआ आपको नजर आ जाए, और ब्रेकआउट की संभावना भी उतनी ही है जितनी जो है डबल टॉप बनने की है। तो हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में निफ्टी में रहेंगे। तो निफ्टी में जो है अभी तक जो कैश फ्लोज हैं वो एफआईज की तरफ से बढ़े। अगर एफआईज के कैश फ्लोज कंटिन्यू रहते हैं तो ब्रेकआउट की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। टाइटन, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ और लार्सन जैसे शेयर तेज थे। रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, आईसीआई बैंक जैसे शेयर कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन बराबरी पे थी। अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्म, भारतीय एयरटेल ये तेजी में थे। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोरी में। निफ्टी बैंक पे हम चर्चा कर चुके हैं, हालांकि माइनस में बंद हुआ, और मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो है निफ्टी भी माइनस में चला जाए। हालांकि निफ्टी नीचे से रिकवर कर गया, बट कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, और निफ्टी बैंक माइनस में ही बंद हुआ है। और जो कैंडल की बात करें तो देखिए, अगर निफ्टी की जो कैंडल है वो तो डबल टॉप के आसपास है, या तो डबल टॉप बनेगा या वहाँ से ब्रेकआउट होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये देखिए अभी भी उस रेजिस्टेंस एरिया से ही इसने वापसी ली है जहाँ से पहले भी लिया था। तो इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि 44,500 के ऊपर राइटिंग भी अच्छी है, कॉल राइटर्स भी अच्छे खड़े हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी बैंक में हमारा व्यू थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश है, और जो निफ्टी के अंदर जो थोड़ी सी मजबूती ज़्यादा है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है और उसके चांसेस बन रहे हैं। और अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया तो उसका मुख्य कारण होगा, जब तक निफ्टी, आप देखिएगा निफ्टी को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करना है ना, अब निफ्टी बैंक के बगैर नहीं हो सकता। तो निफ्टी बैंक स्लिप हो गया तो निफ्टी का भी जो है वापसी करना लगभग तय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नज़र रखिएगा निफ्टी बैंक पे, क्या निफ्टी बैंक ऊपर जाता है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होने की चांसेस हमें लग रहे हैं कल निफ्टी बैंक के। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये सब तेजी में थे। कमजोरी एसबीआई, आईसीआई बैंक और पीएनबी में थी। और पीएनबी में हमने चर्चा भी की थी कि भाई 80 रुपये की कॉल जो है उसमें हमें लगता है कि शायद वो पार नहीं करेगा, तो पीएनबी 80 रुपीज़ पार नहीं कर पाया। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में, बाकी सारे शेयर बैंक कमजोरी में। बैंक आज देखिएगा 8,000 करोड़ की बाइंग जो है एफआईज ने की है, तो ये जनरली एक्सपायरी से रिलेटेड होती है। और मैं आपको बोल भी रहा था कि जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहाँ पे लगातार 4,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी और स्टॉक फ्यूचर्स में 22,000 करोड़ की बाइंग थी। तो वो जो सौदे हैं उन्होंने काटने थे, अभी डेटा आज के आए नहीं है। और पुट कॉल रेशो निफ्टी की न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी में स्लाइटली जो है पुट राइटर डरे हुए हैं, तो थोड़ी सी मंदी की कॉल हो सकती है। पुट कॉल रेशो और नीचे जा सकती है 0.6867 के पास, और उसका रीज़न ये है, तो उस केस में 44,100 44,200 के आसपास निफ्टी बैंक आपको नजर आ सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 300 पॉइंट की तेजी पे। ब्रांड क्रूड $84 पर आ गया। और ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उसमें देखिएगा ब्राज़ील को शामिल होने की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर से ब्राज़ील शामिल हो जाएगा। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो है जो अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि कुछ प्रोडक्शन कट जो है क्रूड ऑयल का होगा, और जिसकी वजह से ब्रांड क्रूड में एक तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। ऑप्शन चेन की डेटा ज़्यादा कुछ खास होते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे है नई एक्सपायरी का और वीक में। तो हालांकि फिर भी देखिएगा 20,000 की पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप सपोर्ट मान के चलिए निफ्टी में 20,000 का। और बैंक निफ्टी में जो देखेंगे 44,500 पे, तो कॉल राइटर 71,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे थे और पुट राइटर ने 29,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, तो बराबरी का जो मामला है वो 44,500 के आसपास है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।